हेलो नीट एस्पिरेंट। नीट का एग्जाम 5 मई को है और आपके पास हार्डली 100 डेज बचे हुए हैं। तो इन 100 डेज में आप केमिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे आप 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के पूरे सही कर सकते हैं, कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है, कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। तो इसी के साथ यही सब चीजें डिस्कस करने के लिए आज मैं आपके साथ आया हूं। मैं डॉक्टर जितेंद्र वर्मा फ्रॉम मानस स्टडीज देहरादून। वेलकम ऑल ऑफ यू टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मानस स्टडीज। तो 100 डेज में क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि मैं 180 में से 180 स्कोर कर सकता हूं। अभी भी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि हम केमिस्ट्री में पढ़े कैसे। ये कंफ्यूजन नहीं है कि क्या पढ़ना है, ये कंफ्यूजन है कि पढ़े कैसे। तो उसी के लिए सॉल्यूशन है और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो एश्योरेंस है कि आप केमिस्ट्री में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। स्क्रीन ब्लैंक है तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि अभी हम लोग भी ब्लैंक है, यानी हमें स्टार्ट कहां से करना है? जीरो से। 100 डेज में कुछ ऐसा करेंगे कि ये जीरो हमें केमिस्ट्री में हीरो बना सके। स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपके पास में 3 अलग अलग ब्रांचेस हैं जिसमें आपको काम करना है। सबसे पहला मेरे पास है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे क्योंकि हर चीजें यहां पर कोरिलेटेड हैं। ऐसा बच्चों को लगता है कि नहीं भाई, ऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक से कोई मतलब नहीं है, इनऑर्गेनिक का फिजिकल से कोई मतलब नहीं है, बट मतलब है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। समझते हैं कैसे? देखिए, फिजिकल में अगर हम बात करें तो सबसे पहले फिजिकल में हमें जो फोकस करना है वो फोकस करना है कुछ टॉपिक्स को, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है मोल। अगर मोल नहीं है इसका मतलब केमिस्ट्री क्या है? गोल है। विदाउट मोल केमिस्ट्री इज गोल। तो स्टार्ट करेंगे मोल से। मोल को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो जितने भी फॉर्मूलाज आपके पास है फिजिकल केमिस्ट्री में, आप क्या करें? आप उसकी एक फॉर्मूला शीट तैयार करें। हर एक पेज पे एक चैप्टर के फॉर्मूले, ताकि लास्ट मोमेंट पे जब मुझे रिवीजन करना है तो मुझे कॉपी के पेज पलटने की, इधर उधर से बहुत सारी बुक्स देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री आती किस पे है? बेस्ड है फॉर्मूला पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? फॉर्मूला शीट तैयार करनी है। फॉर्मूला शीट तैयार करने पे आपको समझ में आएगा कि मोल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या एप्लीकेशन है मोल की, कैसे मैं यहां से लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करूंगा, कैसे रिएक्शन को बैलेंस करूंगा, कैसे इक्विवेलेंट कांसेप्ट लगाऊंगा, तभी तो मैं सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, सिंपल इक्विलिब्रियम और स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चन कर पाऊंगा, जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करनी है। मोल को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर मोल समझ में आएगा तभी हम इसके बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर पाएंगे। तो पहला मोल, दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम मॉडल। अरे भाई, क्वांटाइजेशन होगा चीजों का तभी तो बॉन्डिंग होगी, और बॉन्डिंग होगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें पीरियोडिसिटी को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर पीरियोडिसिटी होगी मुझे पता चलेगा कौन किसके साथ बॉन्ड बना सकता है, किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और ये सब किस में आएगा? ये आएगा केमिकल बॉन्डिंग में। तो फिजिकल का थोड़ा बहुत पार्ट केमिकल बॉन्डिंग में भी इन्वॉल्व होता है। अरे भाई, बॉन्डिंग ही तो करनी है। अगर मेरी सब्जेक्ट के साथ में अच्छी बॉन्डिंग है तो मेरे मार्क्स भी अच्छे ही आने वाले हैं।
बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कब होगी? जब मैं एनर्जी यूटिलाइज करूंगा, यानी किसका इन्वॉल्वमेंट हुआ? थर्मोडायनामिक्स का, थर्मोकेमिस्ट्री का। ठीक है, तो हर एक चैप्टर रिलेट करता है कहीं ना कहीं पे हमारी प्रैक्टिस के साथ में, हमारे मार्क्स के साथ में। अब समझिए, मोल हो गया, स्टार्टिंग हमने कहां से की थी? मोल यानी गोल, गोल से हम चले, गोल से आ गए एटम पे, एटम से आ गए पीरियोडिसिटी पे, पीरियोडिसिटी से हम आ गए बॉन्डिंग पे, बॉन्डिंग में लग रही है एनर्जी, एनर्जी मतलब थर्मोडायनामिक्स। और जब मैं एक प्रॉपर एनर्जी लगाऊंगा तभी क्या बनेगा? मेरा उस सब्जेक्ट के साथ में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। तो कहां पे आ गए? हम आ गए भाई आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम पे। अब इक्विलिब्रियम आ गया, स्टेबल कंडीशन हो गई, बट अब हमें पता है कुछ चीजें हैं जो हमें डेविएट कर सकती हैं, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकती हैं। उन डिस्ट्रैक्शन को हमें क्या करना है? दूर करना है। किसका यूटिलाइज करके? ली शैटलियर प्रिंसिपल का। डिस्ट्रैक्शन क्या है? मोबाइल फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, फ्रेंड सर्किल, इन सब को डिस्ट्रैक्ट करना है। ये हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो हमें इन सब को अवॉइड करना है, स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। तभी तो हम स्टडी के ऊपर क्या कर पाएंगे? कंसंट्रेट कर पाएंगे। और कंसंट्रेशन मतलब लिक्विड सॉल्यूशन। तो हम कहां आ गए? लिक्विड सॉल्यूशन पे आ गए। अब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, लिक्विड सॉल्यूशन में हम गए, कंसंट्रेशन हो गया, डाइल्यूशन हो गया, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस करना है। इसका मतलब जो मेरी एनर्जी है उसको मैं किस में कन्वर्ट करने वाला हूं? उसको मैं कन्वर्ट करने वाला हूं एक प्रोडक्टिव वर्क में। यानी क्या आ गया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट आ गया भाई। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गई, केमिकल इलेक्ट्रिकल में जा रहा है, इलेक्ट्रिकल केमिकल में जा रहा है। स्पॉन्टेनिटी मेंटेन करनी है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना चाहिए ना। और स्पॉन्टेनियस होगा कैसे पता चलेगा? पता चलेगा कि मैं कितने टाइम में कितने सही क्वेश्चन कर रहा हूं। यानी मुझे किसको एनालाइज करना है? मुझे एनालाइज करना है अपने स्टडी रेट को। और स्टडी रेट हुआ तो इसका मतलब क्या आ गया बेटा? आ गया केमिकल काइनेटिक्स। तो आप समझिए, पूरी फिजिकल से स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्लैंक, मैं कहां पे पहुंच गया? मैं आ गया रेट ऑफ रिएक्शन पे। यानी मैं टाइम मैनेजमेंट कर पा रहा हूं, मैं कितने टाइम में कितने सही क्वेश्चन करूंगा। इसका मतलब अगर ये सब हो गया भाई, तो फिजिकल तो कंप्लीट ही हो गई। तो 100 डेज में से अराउंड मैं 1/3 पार्ट किसके लिए लगा रहा हूं? फिजिकल के लिए लगा रहा हूं। और अब हम क्या हो गए? अब हम हो गए प्रो। अब प्रो हो गए तो भाई एक प्रॉपर मैकेनिज्म भी तो चाहिए। और मैकेनिज्म चाहिए तो उसकी बात किस में करेंगे? वो करेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जो की पॉइंट है, जो नोट्स आपको ध्यान रखने हैं वो क्या है? सबसे पहली बात कि अगर कहीं भी फिजिकल होगा तो फिजिकल में हम क्या करने वाले हैं बेटा? हम बनाने वाले हैं यहां पर सबसे पहले फॉर्मूला शीट। नंबर 1, फॉर्मूला शीट बनी, फॉर्मूले याद हो गए। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम इनको अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स पे। और न्यूमेरिकल्स कौन से? न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर, इसके अलावा इंटेक्स्ट। अगर हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और इंटेक्स्ट न्यूमेरिकल कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कि मैं कहीं ना कहीं पे अब इस लायक हो चुका हूं कि मैं क्या अटेम्प्ट कर सकता हूं? मैं पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर सकता हूं। और अगर मैंने लास्ट 20 इयर्स के पीवाईक्यू किए तो मुझे एक प्लान पता चल जाएगा कौन से टॉपिक हैं जिसमें मुझे ज्यादा फोकस करना है। तो फिजिकल पढ़ने का एक मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र है फॉर्मूला शीट बनाएं, प्रैक्टिस करें। और सबसे पहले किसको प्रैक्टिस करेंगे? एनसीईआरटी के इंडेक्स न्यूमेरिकल को, सॉल्व्ड न्यूमेरिकल को, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम को। और उसके बाद में मैं जाऊंगा पीवाईक्यू पे। जब मेरे पीवाईक्यू डन है तो अब मैं किसके पास जा रहा हूं बेटा?
अब मैं जा रहा हूं यहाँ पे सैंपल पेपर्स पे, या फिर आपके पास में जो मॉक टेस्ट सीरीज है, मानस की मॉक टेस्ट सीरीज है, उन पे। कैसे नहीं होगी भाई, फिजिकल जरूर होगी। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ होगी तभी तो हम आगे चीजों को कर पाएंगे। तो ये सिंपल सा सिनेरियो है किसके लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। अब हम बात करते हैं एक दूसरी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री की, जिसको कहा जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको लेके बहुत सारे मिथ हैं। मिथ क्या है भाई, ये तो रट्टाफिकेशन है। अरे रट्टाफिकेशन नहीं है भाई, जो एक्सेप्शन है उसको मुझे पढ़ना है, और एक्सेप्शन के पीछे एक रीजन है। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट है वो कौन है, वो है एनसीईआरटी की बुक। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और हम कहेंगे एनसीईआरटी पढ़नी नहीं है। एनसीईआरटी क्या करनी है बेटा, आपको समझनी है। और अगर आप एक्सेप्शन पढ़ते हैं, एक्सेप्शन किस चीज के, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के। एक्सेप्शन किस में है, डी एंड एफ ब्लॉक में। जनरल कैरेक्टरिस्टिक किसकी पढ़नी है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। इसके अलावा कोऑर्डिनेट करना है किसके साथ में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ में। भाई कोऑर्डिनेशन हो गया, फिजिकल बेस्ट हो गई मेरी। अब मुझे किस पे काम करना है, अब मैं काम करूंगा इस वाले पार्ट पे। और सबसे अच्छा तरीका क्या है इसमें, कि मुझे एनसीईआरटी को रिवाइज करना है, एक एक लाइन को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और खुद में हैबिट डेवलप करनी है कि हर एक लाइन से मैं कितने क्वेश्चन बना सकता हूं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इसमें से बन सकते हैं। क्या मैं यहां पर कुछ अलग सा ट्रेंड सेट कर सकता हूं, कोई जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि नीट में आपके पास जो यहां पे ट्रेंड आने वाला है वो आने वाला है टेबल से, वो आने वाला है फिगर से, वो आने वाली है मेनली कौन सी, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। तो यहां पर याद करने वाला पार्ट ज्यादा है, ठीक है, समझने वाला पार्ट थोड़ा कम है। प्रैक्टिस आप एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे तो आपके इनऑर्गेनिक डन है। तो हम कितना कर चुके हैं, हम कर चुके हैं ऑलमोस्ट 55 to 60% अपने सिलेबस को। अब सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो कौन है, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक आजकल मैक्सिमम चीजें ऑर्गेनिक है भाई। ऑर्गेनिक होगा तो हेल्दी होगा, हेल्दी होगा तो फिजिकल हेल्थ बनेगी, मेंटल हेल्थ बनेगी। तो हम ऑर्गेनिक से क्यों भागेंगे, हमें भागना नहीं है, हमें कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि ऑर्गेनिक मेरी चुटकी बजाते ही हो जाए। तो ऑर्गेनिक में सबसे पहले हमें किस पे फोकस करना है, हमें फोकस करना है जीओसी। जो बैकबोन है ऑर्गेनिक की वो क्या है, वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास क्या है, हमारे पास इफेक्ट्स। इफेक्ट क्योंकि मैंने पढ़ा, मैंने चीजों को किया, मैंने प्रैक्टिस की, तो उसके इफेक्ट मुझे दिखेंगे। और इफेक्ट दिखेंगे तो उनके कुछ एडवर्स इफेक्ट होंगे, कुछ उनके अच्छे इफेक्ट होंगे। इसी को हम किस में पढ़ेंगे, इंडक्टिव में, मीजोमेरिक में, रेजोनेंस में, हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो इनके प्रॉस, इनके कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं, दोनों मुझे ध्यान रखने हैं। क्योंकि यही इफेक्ट इफेक्टिव है किसके लिए, एसिडिक स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स को फाइंड आउट करने के लिए, बेसिक स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। अब अगर मैं इन इफेक्ट में स्ट्रांग हूं, पहले जीओसी अच्छे से कर ली है, तो मेरे पास में दूसरा जो मुझे करना है वो है आईयूपीएससी। भाई मैंने सब काम कर लिए लेकिन नाम तो देना पड़ेगा। तो आईयूपीएससी से एवरी ईयर देयर विल बी 1 to 2 क्वेश्चन। थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, बट अगर आप साउंड नॉलेज लेके चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की, तो आपको यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आईयूपीएससी हो गया, मेरे को इफेक्ट पता चल गए, मुझे पाथवे पता चल गया, भाई मेरे पास में डायरेक्शनल बोर्ड रेडी है, मुझे पता है अब मुझे वो डायरेक्शन बोर्ड कहां पे लगाने हैं।
इसके लिए मुझे रोड चाहिए। रोड मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, मैं बात कर रहा हूं यहां पर ऑर्गेनिक मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म तैयार हो गया, रोड तैयार हो गया, डायरेक्शनल बोर्ड में पहले जीओसी से ले चुका हूं, डायरेक्शनल बोर्ड में लगाऊंगा। प्रोडक्ट को बोलूंगा भाई जिधर डायरेक्शन बोर्ड लगे हुए हैं उधर ही जाना है, वही तो मेजर माइनर डिसाइड करेगा। तो ऑर्गेनिक में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, ऑर्गेनिक में आएगा कि आपको एक रिएक्टेंट दिया है, एक सबस्ट्रेट दिया है, प्रोडक्ट बनाना है, कौन गाइड करेगा प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट को गाइड करेंगे ये इफेक्ट, प्रोडक्ट को गाइड करने वाले हैं ये मैकेनिज्म जो इंटरमीडिएट बीच में फॉर्म हुए। डायरेक्शनल बोर्ड हो गया भाई, आपको नीट में अगर जाना है तो आपको कौन डायरेक्ट करेगा, आपको डायरेक्ट करेंगे आपके मेंटोर, आपको डायरेक्ट करेंगे आगे वो डायरेक्शनल बोर्ड जो आपको बताएंगे कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है, एमबीबीएस में कौन सा अच्छा कॉलेज है, कौन सा बीएमएस के लिए है, मेनली बीडीएस के लिए आपको कौन से कॉलेज में आना है। सो यू नीड अ डायरेक्शन। जब आप पहली बार कहीं जाते हैं तो अगर आप इसीलिए डायरेक्शन बोर्ड होते हैं, आप डायरेक्शन को देख देख के अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। तो ये वही डायरेक्शन है जो आपको लेके जा रही है कहां पर, आपकी मंजिल की तरफ, आपके मेडिकल कॉलेज की तरफ। तो मैकेनिज्म हो गया। और एक बार अगर आपने मैकेनिज्म पढ़ लिया तो आपको पता चल गया कि भाई मेनली रिएक्शन कौन कौन सी है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है। और इन्हीं तीन चीजों पे हमारी भी लाइफ चलती है, इन्हीं तीन चीजों पे मेरी प्रैक्टिस चलती है। मुझे क्या चीज एलिमिनेट करनी है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, मुझे पता होना चाहिए। अगर मैं एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा हूं तो मुझे उसको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन चाहिए। मैं कौन सी शॉर्ट ट्रिक यूज करके जल्दी से जल्दी आंसर को निकाल सकता हूं, यानी सब्स्टिट्यूशन। भाई मैं लॉन्ग ट्रिक्स छोड़ के शॉर्ट ट्रिक पे जाऊंगा तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। और जब मैं एलिमिनेशन करना सीख गया, सब्स्टिट्यूशन करना सीख गया, इसका मतलब मेरे पास में मार्क्स क्या होंगे, ऐड होंगे। यानी किसका पार्ट है, वो है एडिशन रिएक्शन का। तो बस मेरी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई, मैंने समझ लिया फिजिकल कैसे करनी है, इनऑर्गेनिक कैसे करनी है, उसके बाद में ऑर्गेनिक कैसे करूंगा मैं। तो ऑर्गेनिक के लिए आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, आपको सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए, तभी चीजें लाइफ में ऐड होंगी, तभी मार्क्स हमारे स्कोर में ऐड होंगे और हमारी जो रैंक है वो भी क्या होगी, अपग्रेड होगी। अब इतना सब कुछ कर लिया, अब एडिशन के लिए कुछ फ्लेवर तो चाहिए ना। आपने एक बिरयानी बनाई है तो उसमें कुछ फ्लेवर तो डालेंगे, तो वो फ्लेवर कहां से आएंगे, वो फ्लेवर आएंगे यहां पर जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि यही सब्स्टिट्यूएंट इन्फ्लुएंस करने वाले हैं कि आपके पास में जो रिएजेंट है वो किसको फाइनल प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। तो आपको सब्स्टिट्यूएंट फ्लेवर ऐड करने आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा फ्लेवर मुझे कब मिल सकता है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट किस टाइप का फ्लेवर मेरे को देने वाला है। तो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट की इंपॉर्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं करना है। आई गेस नाउ यू आर रेडी टू कुक योर केमिस्ट्री बिरयानी विद फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इतना सब कुछ कर लिया, इसके बाद क्या करेंगे, जितने भी PYQs हैं करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। अब तो हमें समझ में आ गया ना कि मैं 100 डेज में कैसे चीजों को कंप्लीट कर सकता हूं। और एक सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है, उसके लिए क्या करेंगे, एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। आप यहां पर डे लिख लें, डे 1 2 3, यहां पे आप लिखते हैं ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। डे 1 में आपको क्या करना है, अब यहां पर आप 3 कॉलम बना लें। पहले कॉलम में लिख दें नंबर ऑफ क्वेश्चन, दूसरे कॉलम में लिखेंगे करेक्ट, और तीसरे में लिखेंगे
ये है प्रैक्टिस करने का। आपने डे 1 में सपोज ऑर्गेनिक के 30 क्वेश्चन किए, उस 30 क्वेश्चन में आपके कुछ 20 करेक्ट हुए और आपको इनको करने में कुछ 30 मिनट का टाइम लगा। आप इसी तरीके से फिजिकल इनऑर्गेनिक के साथ भी कर सकते। तो आपको कोशिश क्या करनी है कि जैसे जैसे ये डे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये जो ऑप्शन है ये क्या होना चाहिए बेटा, ये वाला कॉलम बढ़ना चाहिए और ये वाला कॉलम क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। और जब आपको लगेगा कि टाइम कम हो रहा है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर ज्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब मैंने सही राह पकड़ ली है। नाउ आई एम ऑन द वे टू माई नीट मेडिकल कॉलेज, नाउ आई एम द वे टू माई एमबीबीएस कॉलेज। इसका मतलब मैं अब रेडी हूं, कॉन्फिडेंस आ गया है मेरे अंदर, क्योंकि ये जितना ज्यादा बढ़ता रहेगा आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा बूस्टअप होगा। चीजों को करने की एनर्जी, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, वो सब क्या होंगे मेरे साथ में मेंटेन रहेंगे। प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। So this is a very simple video to understand how to study chemistry in just 100 days and how to score maximum marks in chemistry for your NEET examination. All the very best to all of you, and please like, subscribe Manas Studies YouTube channel.